हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की। ठीक है, जिसमें वीडियो वीपीडीओ सहित अलग अलग पद है। लेवल 5, 6 के भी पद इसमें शामिल हैं। तो बात कर लेते हैं। अब लगभग 2 सप्ताह का समय इस परीक्षा में रह गया है और आपकी जो तैयारी है लगभग अंतिम चरण में होगी। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए पदों की संख्या के बारे में और कौन कौन से पद किस लेवल के हैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो वीपीडीओ के लिए भी आप ऑलरेडी इसमें एक्स्ट्रा आपको पोस्ट मिल जाती हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो। वरना आप केवल वीडियो पदों के लिए और अन्य जो लेवल 5-6 के पद हैं उनके लिए एलिजिबल रहोगे। तो अब बात कर लेते हैं कि अंतिम 2 सप्ताह में क्या रणनीति रह सकती है। देखो, लेवल अगर इन पदों पे लेवल है 4, 5, 6 तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पहले से एग्ज़ाम में निकले हुए पुलिस को केवल छोड़ दें ये वाला बैच, क्योंकि वो तो एक तरीके से उनका बॉन्ड भर चुका है तो वो नहीं दे पाएंगे वीडियो की परीक्षा। बाकी जितने भी पहले से फॉरेस्ट गार्ड हैं या अदर एग्ज़ाम्स में कनिष्ठ सहायक हैं तो सभी इस परीक्षा को देने वाले हैं। जिन्होंने पिछली बार परीक्षा दी लगभग 1.5 लाख छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो पिछली बार तो क्योंकि बड़े पैमाने पे नकल हो गई थी और पेपर भी 3 हुए थे, उसके बावजूद मिस्टेक भी हो गई थी तो नॉर्मलाइजेशन हो गया था। तो ये एकदम कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि भाई किसके कितने नंबर हैं। किसी के बढ़े भी थे, किसी के घटे भी थे। लेकिन इस बार आयोग एक ही पेपर कराने वाला है, एक ही शिफ्ट में एक पेपर होना है सबका एक जैसा। सभी 1.5 लाख बच्चों को मतलब एक जैसा मौका मिलने वाला है। तो यहाँ पर असली जो है लेवल आपका पता चलने वाला है। और अगर हम बात करें देखो जनरल की, तो हमने बताया था 280 से लगभग सीटें बताई थी, इसमें 280 से अधिक है। ठीक है, इसके अलावा जो कैटेगरी के स्टूडेंट आपके ओपन रैंक में आ जाएंगे उतनी सीटें कट जाएंगी। तो ये मान के चलो कि 40 सीट, 50 सीट, 60 सीट, कम से कम इतनी सीटें तो मिनिमम और चली जाएंगी। तो 220 सीटें आप मान लो कि जनरल ओपन के हाथ में आ जाएगी। अब बात करते हैं देखो अंतिम समय की रणनीति। ठीक है, तो किताबें देखो बहुत सारी हैं। अब जब भी आप किताब लेके बैठ रहे होंगे तो आपके पास बहुत सारी बुक है, तो आपको यही लग रहा होगा कि किसका रिवीजन किया जाए। जीएस पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें या उत्तराखंड हिंदी, हम कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ें, कौन सा कम पढ़ें। तो देखो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है ना। कोई भी स्टूडेंट को अगर आप ये सोच रहे हो कि वो तो मेरे से ज़्यादा ही नंबर लाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, या कम ही लाएगा। कोई भी कितना भी परफॉर्मेंस वनडे एग्जाम्स में कर देता है। ठीक है, लास्ट मोमेंट की पढ़ाई, अब 2 सप्ताह की जो बची है आपका रिवीजन, वहाँ से कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। जो अंतिम 2 सप्ताह में अच्छे से रिवीजन कर लेगा तो पिछले 2-3 महीने की पढ़ाई और अंतिम समय की पढ़ाई काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, तो एक तो आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मान लो आपका हिंदी किसी का स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है कि उसे हिंदी में ये कॉन्फिडेंस है कि 90% मार्क्स मेरे हिंदी में आएंगे, यानी 20 में से 18 आ जाएंगे, है ना। पेपर टफ भी आ गया तो चलो उसके 17 आगे, 16 आगे, जबकि औसतन बच्चों के बाकी के 14-15 आ रहे हैं तो उसके 2-3 नंबर ऊपर हो रहे हैं। तो वहाँ पे कह सकते हैं कि आपका उस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस सब्जेक्ट में। किसी का उत्तराखंड इतना अच्छा हो जाता है, इतना समय से उसने उत्तराखंड की तैयारी की है, उसको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल, चाहे वो फैक्ट का हो, ईयर का हो, रट दिया बिल्कुल हर किताब से क्वेश्चन बना के। तो वहाँ पे भी अगर आप 90% प्लस कर देते हो, यानी 35-36 से ज़्यादा कर देते हो अच्छे लेवल के पेपर में, हालांकि इतना स्कोर करना आसान नहीं होता। तो देखो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर है, मान लो उत्तराखंड है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्सन उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में क्या है, उत्तराखंड का ही है वनडे एग्ज़ाम्स में 40 नंबर का। तो अगर आपका यहाँ पर पकड़ है तो आप को बहुत बोनस मिलता है, एक तरीके से आप आगे निकल जाते हो मेरिट में। क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर आपका वीक है, यहाँ पे आप 5 नंबर 10 नंबर खो देते हो तो सीधा आप मेरिट से बाहर निकल जाते हो। तो यहाँ पे खोए हुए जो नंबर हैं उन्हें कवर करना मुश्किल है। तो उत्तराखंड आप अच्छे से पढ़ो। जैसे बेसिक बुक है, देखो परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी की एक नई बुक भी आ रखी है MCQ। तो कुछ क्वेश्चन मुझे उसमें भी काफ़ी अच्छे लगे, कुछ दिन से मैंने उसको देखा तो कुछ क्वेश्चन उसमें मुझे लगे। जैसे इतिहास उसमें 4 या 5 खंडों में दे रखा है और पहले वाली बुक में जो नहीं थे बाद वाली में डले हुए, तो आप वो वाली बुक भी पढ़ सकते हो।
रिवीजन अच्छा हो जाएगा। BS नेगी की बुक है। इसके अलावा देखो बुक तो उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी बुक को कवर करना इतना आसान नहीं है कि आप BS नेगी भी पढ़ लो, आप अजय रावत की बुक भी तैयार कर लो, क्योंकि ये दोनों ही बुक बड़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनसे बनते हैं डीप क्वेश्चन। अभी जैसे आपने सचिवालय की परीक्षा में देखा होगा, कुछ हिंदी कुमाऊनी के मुहावरे वगैरह इस टाइप से लोकोक्ति मुहावरे दिए थे, है ना। तो वो BS नेगी वाली बुक जो है बलोदी जी की बुक है, ठीक है, बलोदी जी की बुक है। मैंने BS नेगी बोल दिया शायद, तो बलोदी जी की जो बुक है उत्तराखंड की, राजेंद्र प्रसाद बलोदी, उनकी बुक से उसमें दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब आयोग देखो वही पैटर्न रखता है या चेंज करता है, कह नहीं सकते, क्योंकि सचिवालय परीक्षा में राइटर नहीं दिए गए थे जबकि सिलेबस में था। तो इस बार उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन राइटर से बने, पत्र लेखन आदि से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का मेरे हिसाब से जो पर्याप्त आपके लिए रहेगा, एक परीक्षावाणी का आप कर लेते हो, BS नेगी कर लेते हो, ठीक है। और अगर आपने पहले से अजय रावत बुक पढ़ी है, बलोदी जी की बुक पढ़ी है, मेहरबान गुसाइया और भी अदर घनश्याम जोशी, ऐसी किताबें पढ़ी हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन इस समय कोई नई बुक स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बुक स्टार्ट करते हो आप तो उसमें मान लो आप आधे घंटे पढ़ते हो, फिर उसमें 1 या 2 प्रश्न आपके निकलते हैं। अजय रावत में क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में बने हुए नहीं है, वो आपको हर पेज में 1-2 मिलते रहेंगे, फिर आपको अंडरलाइन करके उनको नोट करना है। तो वो व्यक्ति तभी करता है जब बहुत ज़्यादा समय परीक्षा में। लास्ट टाइम के लिए तो वही सही है कि आप यूट्यूब में किसी भी चैनल से आप देख लोगे तो जो बने बनाए क्वेश्चन है वही देख लो आप, अजय रावत के जो 1 लाइनर बने होंगे उनको देख लेना, ठीक है। तो ये आप मेन बुक्स आपकी यही होगी, परीक्षावाणी BS नेगी देख लो, बाकी 1 लाइनर वहाँ से अदर बुक से भी जो कलेक्शन हो रखा है उनसे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा करंट इवेंट देखो UK SSS बहुत ज़्यादा नहीं रखता है, अभी तक का जो रुझान रहा है तो बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, तो इतना ज़्यादा इसलिए इसमें समय देना भी बेकार है मेरे हिसाब से। आप 1 या 2 वीडियो देख सकते हो, यानी कि अगर आप लास्ट टाइम पे, है ना, केवल अब करंट इवेंट भी ऐसा होता है देखो, क्योंकि चेंज होता रहता है, तो 2 या 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप इसकी कुछ अच्छी वीडियोस देख लेते हो, या 1-2 ऐसी वार्षिकी पढ़ लेते हो, या अर्धवार्षिकी आती है, तो वहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मान लो 1 या 2 क्वेश्चन उत्तराखंड के आए करंट के, और GS के भी आपके 1 या 2 आए, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय देना भी बेकार है, क्योंकि UK PSC काफ़ी देता है, तो वहाँ पर हम इसमें समय दे सकते हैं। तो ये तो हो गया देखो आपका उत्तराखंड का पोर्शन 40 नंबर। फिर आती है बात हिंदी की। देखो हिंदी है, हिंदी में सीखने वाली चीज़ें होती है, उत्तराखंड है, बाकी चीज़ें आप रट सकते हो, है ना। ये संस्थान कहाँ है, ये संस्थान कब बना, ये तहसील कहाँ है, तो ये आप रट लोगे किस ज़िले में। लेकिन हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सीखनी पड़ती है, आपको अलंकार के नियम सीखने पड़ते हैं, है ना, वाचक शब्द क्या है, ठीक है। तो व्याकरण के आपको नियम वगैरह सीखने पड़ते हैं, व्याकरण में कौन किसका इस्तेमाल कहाँ पे क्यों हो रहा है, तो ये सब तो हिंदी में थोड़ा सीखना पड़ेगा, तब आपको आएगा। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको समझो, और रचनाएं वगैरह तो रटनी है ना। तो 20 नंबर की हिंदी के लिए आपको देखो हिंदी की लुसेंट बुक है, इसके अलावा पृथ्वीनाथ पांडे बुक है। अगर आप जैसे शब्दकोश ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, पर्यायवाची, ये अच्छे खासे उसमें दिए हुए, पत्र लेखन, खासकर पत्र लेखन भी उसमें दे रखा है। हिंदी इंग्लिश शब्दावली भी दे रखी है। जैसे एक बार पार पत्र पूछ लिया था पासपोर्ट के लिए, तो आयोग कब कौन से पैटर्न से देखा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एक समग्र रूप से आप लेके चल रहे हो तो इस प्रकार से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी किताबें तो देखो BS नेगी वाली भी आ रखी है हिंदी की, तो उसका मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि कई बार ये भी होता है ना कि आपको कोई बुक समझ आ रही है तो आप वो पढ़ो, दूसरे के हिसाब से ज़्यादा, ठीक है, केवल सुनो और सलाह सही लगे तभी अपनाओ, क्योंकि लास्ट समय पे बहुत ज़्यादा रणनीति बदलना भी सही नहीं होता, क्योंकि आप अपने हिसाब से पढ़ोगे। फिर आ जाती है बात, देखो ये आपके 60 नंबर तो ही हो गए उत्तराखंड हिंदी। अब बात आ रही है कंप्यूटर, 4 या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आने हैं। कंप्यूटर में आयोग देखो थोड़ा सा पहले से लेवल अप कर चुका है, यानी पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है ना, GB MB, तो ये वाले अब क्या है, ज़्यादा नहीं आ रहे, अब आ रहा है थोड़ा टफ लेवल। जैसे कुछ फंक्शन कीज़ आ गया, आप MS वर्ड चला रहे हो, आप पावर पॉइंट चला रहे हो, उसमें पूछ लेगा स्लाइड शो किससे करें, है ना, तो या शॉर्टकट कीज़ पूछ लेगा कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डीप आपको होना चाहिए उसमें, MS विंडोज़ के बारे में या इंटरनेट के बारे में, वो थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, तब आपका वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, वहीं कहीं से भी पढ़ सकते हो आप कंप्यूटर के लिए 4 या 5 प्रश्न, ठीक है। तो 65 नंबर हो गए। फिर आ जाते हैं रीजनिंग, 8 से 10 नंबर। तो रीजनिंग का 10 नंबर की उम्मीद है
10 नंबर आपके पूरे आएंगे। अब देखो रीजनिंग का लेवल थोड़ा ठीक ठाक ही रहने की उम्मीद है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो जैसे आपने सचिवालय में भी देखा है उसी लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वाले ही कर लेने हैं बस आपको। ठीक है, जैसे शब्द शाब्दिक अशाब्दिक होता है ना, वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल होती है, और श्रृंखला परीक्षण होता है, कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मान लो 1 अक्टूबर को कोई दिन दिया है, 1 अक्टूबर को कोई ईयर देगा, 1 अक्टूबर 2002 दिया है, उस दिन सोमवार था, तो आपको बताना है 2 साल बाद उसी तिथि को क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, घड़ी के कर लो, है ना, दर्पण प्रतिबिंब कर लो, जल प्रतिबिंब करो। ठीक है, तो इस प्रकार के सामान्य प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा टफ तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं टफ रीजनिंग में भी अच्छे लेवल के, जो मैथ रीजनिंग वालों को भी घुमा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ रीजनिंग वालों को बेनिफिट मिलता है, जिन्होंने थोड़ा बैंकिंग की तैयारी की है, जिन्होंने बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स से की हुई है, जिनका रीजनिंग पोर्शन मजबूत है, वो थोड़ा यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं। तो जिसका रीजनिंग पोर्शन कमज़ोर है उसको बाकी टॉपिक से एक मतलब बाकी सब्जेक्ट से अपने 1-2 नंबर एक्स्ट्रा कवर करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 75 नंबर हो चुके हैं अब आपके। अब देखो 75 नंबर यानी 75% पेपर यहाँ तक हो चुका है। अभी हमने कोई जीएस की बात ही नहीं की है, तो आपका ज़्यादातर पेपर बिना जीएस का ही है देखा जाए तो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, नासमझी में बहुत ज़्यादा समय हम दे देते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को। अब 75 के बाद अब आ जाते हैं, देखो 6 से 8 नंबर मेरे हिसाब से पॉलिटी, राज्य व्यवस्था आप पढ़ लो। ठीक है, राज्य व्यवस्था तो देखो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पंचायत से संबंधित मुख्य पद है इसमें। तो आपका भाग 9 पंचायती राज, अनुच्छेद 243 के अंदर आपके टोटल जो है 34 अनुच्छेद आते हैं, वो आपको पूरा फिंगर टिप में मालूम होना चाहिए। पंचायत में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में, पंचायत की अवधि कहाँ है, पंचायत में वित्त आयोग जो बनता है, पंचायत में इलेक्शन होता है, पंचायत की निरंतरता, तो पंचायत का कुछ भी है वो आपका सारे आर्टिकल होना चाहिए। फिर आपकी जो समितियाँ हैं, बलवंत राय मेहता होगी, अशोक मेहता है, थुंगन समिति है, पीवी के राव है, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और ये किन किन तिथियों को लोकसभा राज्यसभा में भी ये संशोधन पास हुए। तो ये सब चीज़ें मतलब पंचायती राज जितना डीप पढ़ सकते हो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी तो देखो लक भी होता है, आपका लक है कि आप किस कैटेगरी में भी आ रहे हो और कितनी पढ़ाई कर रहे हो। बाकी देखो पढ़ाई करते हुए तो कोई ये नहीं सोचता कि मैं अगर कैटेगरी में हूँ तो मैं कम पढ़ता हूँ, मेरा जल्दी हो जाएगा, है ना। पढ़ाई तो सब बराबर ही करते हैं, तो लेकिन आपका लास्ट में समझ लो 10% आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे लगभग आपके 80-85 नंबर का पेपर हो चुका है, पॉलिटी को भी मिला दें। अब आ रहा है देखो क्वेश्चन, अब जो बच रहा है आपका 15 से 17 नंबर अभी बचे हैं, तो उसके अंदर अब क्या आएगा सारा आपका, ये आपका इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, भूगोल में विश्व का भी आ जाएगा और भारत का भी, है ना। तो इसके अंदर अब अर्थव्यवस्था आ जाएगी आपकी, ये सब टॉपिक आने। ठीक है, तो इसमें आप चाहे तो लूसेंट से कवर कर लो, दृष्टि की बुक है, BS नेगी की बुक है, बुक बहुत है। बस वही है कि आप फैक्ट कितने याद रख पाते हो, क्योंकि ईयर के क्वेश्चन आपने देखा है बहुत ज़्यादा है। ईयर के क्वेश्चन में क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है, और विद डेट। अगर आपने मान लो कभी क्वेश्चन रट भी लिया और उसके बाद फिर डेट फंसा देती है कि भाई ये घटना 5 फरवरी को है या 6 फरवरी को है ना। तो इसलिए ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन का भी आप रिविज़न अपना ज़्यादा कर सकते हो, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें डेट्स है, दिवस पूछ सकते हैं, 1-2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लो हिस्ट्री में, सल्तनत काल, ये गुलाम वंश वगैरह है, जो दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल, 1-2 प्रश्न वहाँ से बनता है, अपना मेन क्वेश्चन वहाँ से कवर कर सकते हो। किस राजा के समय क्या क्या काम हुए हैं, किसने कौन कौन से विभाग बनाए, है ना। जैसे बलबन वगैरह का क्वेश्चन कभी ज़्यादा आ जाता है, लौह रक्त नीति वाला बार बार रिपीट हो रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है काम, मोहम्मद बिन तुगलक के हैं, अलाउद्दीन खिलजी के हैं, तो ये वाले पोर्शन आप ले सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री विश्व के इतिहास की बात करें हम तो 1-2 प्रश्न आने का चांसेस है, क्योंकि सिलेबस में आयोग ने रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पुनर्जागरण है आपका, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है सिलेबस में, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण है, रूस और फ्रांस की क्रांति है। ठीक है, तो क्रांति 2 ही है आपकी, रूस और फ्रांस की क्रांति। इन क्रांतियों के मुख्य नेता कौन थे, क्रांति कब हुई, क्रांति के समय क्या नारे दिए गए, और कोई प्रमुख पुस्तक वगैरह अगर लिखी गई है तो उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्व इतिहास, यहाँ से कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 प्रश्न ही पूछे जाने, 100 नंबर सारा इकट्ठा करना है, सिलेबस है बहुत बड़ा।
फिर आ जाती है देखो बात भारत का भूगोल, है ना। लूसेंट में देख रहे हो आप, काफ़ी अच्छा दे रखा है, वहीं से बहुत फैक्ट उठाता है आयोग बार बार, है ना। भारत के भूगोल में जैसे आपके देश की बाउंड्री पे कौन कौन और देश हैं, हमारे राज्य कौन कौन से अन्य देशों की सीमाओं पर हैं, किन किन देशों की सीमाएं हमारे साथ देशों के साथ कितने किलोमीटर की है, हमारी मुख्य तटरेखा कितनी है, कुल तटरेखा कितनी है, भूमध्य रेखा से हमारे जो इंदिरा पॉइंट वगैरह है उसकी दूरी कितनी है, फिर हमारी कर्क रेखा पे कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो कौन से राज्य हैं पता रखना है बस। इसके अलावा समय रेखा जो हमारी है 82.5 डिग्री, उस पर कितने राज्य हैं, है ना। चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो पहले ही पेज में आपको भारत के भूगोल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको मेन क्वेश्चन लेके चलना है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल पे मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फोकस करना है, विश्व के भूगोल की अपेक्षा भारत का भूगोल ही ज़्यादा पढ़ना। विश्व के भूगोल में जैसे महासागर, जलधाराएँ, पृथ्वी का घूर्णन वगैरह, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। विश्व के महाद्वीप, ये द्वीप और महाद्वीप वगैरह, इनके बारे में आ सकता है। बाकी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अर्थव्यवस्था के अंदर हम देखें तो ये हमारी जीडीपी है। आप 2021 का 22 तक के आंकड़े मुख्य हैं इस समय। तो उस समय तक भारत की जीडीपी कितने की है, भारत का जीडीपी में क्या स्थान है, भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, कौन कौन से राज्य पहले और अंतिम स्थान पर चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र आपको पढ़ लेने, महारत्न कंपनियां, भारत के जो स्टील प्लांट वगैरह, ये तो वैसे भूगोल में आ जाएगा, जो हमारे स्टील प्लांट हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, ये सब, ठीक है, महारत्न कंपनी होगी। और ये इकोनॉमिक्स में जैसे पिछली बार एक रेड कॉलर जॉब्स या ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बना था, है। तो जो कृषि कार्य में सीधा मजदूर संलग्न होते हैं वो आपके रेड कॉलर जॉब्स में आ जाएगा, और जो आपके द्वितीय क्षेत्र के मजदूर हो जाते हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, ब्लू कॉलर जॉब्स में आते हैं वो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, है ना, जो भी आसपास के पूछे गए। तो ये सब हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। तो ये तो पोर्शन वो हो गया जो आपको करना ही है रिविज़न। इसके अलावा आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज भी कर ही रहे होंगे, ठीक है। एक चीज़ और है कि जैसे उत्तराखंड के पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, जितने ज़्यादा हम सॉल्व कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है उत्तराखंड में, आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। अगर रिपीट नहीं भी करते हैं तो उसके पास वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो पिछली बार प्राथमिक क्षेत्र पूछा, इस बार द्वितीय क्षेत्र पूछ लिया, है ना। पिछली बार भूकंप का मूल पूछा था, इस बार कुछ उसी के आसपास का दूसरा पूछ लेंगे, है ना। एपी सेंटर पूछ लेंगे, रिक्टर पैमाना पूछ लेंगे। तो ऐसा आसपास के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी रखी होगी, वो करते हो तो बहुत ही बेस्ट है। जिसने पूरी तैयारी कर ली तो उसके लिए लास्ट में टेस्ट सीरीज ही बचता है, नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और अपना लेवल भी पता चलता है ना। तो अगर आपको देखो मेरी टेस्ट सीरीज लेनी है तो अभी जो है उसमें वीडियो एग्ज़ाम के लिए अब हमने और भी प्राइस उसका डाउन कर दिया। 30 पेपर के सेट आपको केवल 101 रुपये में आपको मिल जाएंगे, है ना। और जिनका भी परीक्षा है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो अपनी मेहनत पूरी होती है व्यक्ति की, और कोई पास हो रहा है, कोई नहीं हो भी होता है, तो वो सब उसका मेहनत के साथ साथ, मैंने बताया कि भाग्य भी आपका साथ साथ चलता है। भाग्य के हिसाब से ही आपको अच्छे पढ़ने वाले मिलते हैं, अच्छे मौके मिलते हैं, अच्छी दिशा मिलती है और आपका काम हो जाता है। आप बोलते हो कि यार मैंने इस परीक्षा में अच्छी मेहनत कर ली, पेपर भी मेरे हिसाब से आया और सब कुछ अच्छा हो गया, और लास्ट में फिर उत्तराखंड में तो ये भी होना चाहिए कि ज्वाइनिंग भी मिल जाए भाई, है ना। सब कुछ कर करा के भी कई बार काम नहीं बनता, तो यहाँ पे सब जगह आपका किस्मत का साथ देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई तो देखो ऐसी चीज़ है कि कभी व्यर्थ नहीं होती है। किसी चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं, कहीं और हो जाता है। जैसे हम भी कब से कोचिंग भी दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो पिछली बार जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय लॉकडाउन के बाद, क्योंकि हमें परीक्षाओं का ज़्यादा महत्व पता चला, पहले तक तो यही था कि भाई ट्यूशन है, कोचिंग है, क्या दिक्कत है। और वीडियो एग्ज़ाम के लिए हमने तैयारी की तो उससे 1 महीने पहले हमारा कनिष्ठ सहायक का हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिला, उसमें थोड़ा रैंक ठीक आ गई। बाकी तो अपना अपना, है ना, करते रहो। तो सभी को शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये 900 से भी ज़्यादा पदों पर हो रही है। पहले 890 पद थे, फिर वीडियो में पद बढ़े थे,
वीडियो में पद बढ़े थे, तो उससे 900 से ऊपर हो चुके हैं पद की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि इतने उसमें निकल सकते हैं, तभी चांसेज अगली बार मान लो कभी 200 पद आते हैं, 300 पद आते हैं, 400 आते हैं, 500 आते हैं, तो निकलने में कंपटीशन और टफ होगा, है ना। तो अभी अच्छे खासे हैं और पैरेलल एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो सबका ही कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। और कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक को समझाना चाहिए या उसके ऊपर कैसे पढ़ना चाहिए उस पर बना दो, तो मुझे कमेंट में बताना, है ना। जितना संभव होगा उतने जो है आपकी मदद की जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद।